जिस क्लास में भी आप हो उसमें तैयारी हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी तक आप लोग अगर खुद को आप लोग कंपेयर करिए तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हो कि आप लोगों की कितने % तैयारी हर सब्जेक्ट में हो चुकी है। तो बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप से खुद से एक बात करिए कि ये जो 15 दिन आपके पास बचे हैं, क्योंकि 22 फरवरी से एग्ज़ाम है, 15 दिन जो आपके पास बचे हैं, तो आप लोग को इसमें एक हम टाइम टेबल बताने जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि कैसे आप लोग को पढ़ना है और मैंने खुद कैसे पढ़ा था। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बताने जा रहे हैं, इसको फॉलो एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग को बेसिक जानकारी बता दें, हालांकि सब बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोग के भले के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को बहुत ही बढ़िया नॉलेज हम बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बता दें, क्लास 10th के अगर आप बच्चे हो तो आपके पास होंगे 6 सब्जेक्ट। क्लास 12th के अगर आप बच्चे हो तो आपके पास है 5 सब्जेक्ट। वो कौन कौन से हैं वो आप लोग अच्छी तरह से अपना जानते हो, ठीक है। किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर क्लास 12th की बात करें तो किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश है। किसी के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश है। किसी ने कॉमर्स ली है और कई बच्चों ने आर्ट ली है, ठीक है। क्लास 10th की अगर हम बात करें तब भी आप लोगों को पता होगा 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, केवल एक और एक्स्ट्रा होता है जिसको हम लोग SST बोलते हैं, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो अगर हम क्लास 10th की देखिए पहले बात करते हैं तो क्लास 10th के बच्चे हैं, क्लास 10th में सब्जेक्ट कितने हैं, 6, ठीक है। हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं, 15, ठीक है। तो लगभग एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 2 से ढाई दिन का समय आप लोग को मिल रहा है। तो ये जो 2 से ढाई दिन का समय है, इसमें क्या करना है आप लोग को, कोई एक सब्जेक्ट जिसकी तैयारी अभी तक आपकी बिल्कुल भी नहीं हुई है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको आप लोग अभी पढ़ के रख लीजिए, ठीक है। फिर जब एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन बचे हो तब आप जो पहला पेपर हो वो पढ़ना शुरू करिएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 22 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है और 5 या 6 मार्च को आप लोग का मान लेते हैं साइंस का पेपर है, ठीक है, या फिर इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश मान लीजिए आपकी अच्छे से तैयार नहीं है, तो उसको इंग्लिश को आप लोग इस तरफ तैयार करिए। अभी जो आपके पास समय है 22 तारीख आने में भी बहुत टाइम है। बात करें समय की तो लगभग 15 दिन है अभी। तो आप कम से कम 18 से 19 तारीख तक अपनी इंग्लिश उधर की तैयार करिए, जो भी आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 22 फरवरी को जो आपका पहला एग्ज़ाम होगा आप लोग उसका सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू करेंगे 20 तारीख से, ठीक है। 20, 21 आप लोग 2 दिन के लिए इनफ होगा, अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हो। और ज़्यादा अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप लोग 19 से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ क्लास 10th के बच्चों के लिए। क्लास 12th के बच्चों के लिए भी यही चीज़ सेम हमने समझाई हुई है, ठीक है, कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। देखिए पूरी बुक पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि 15 दिन में कोई भी पूरी बुक नहीं पढ़ सकता है, ना ही वो ख़त्म कर सकता है। जितने से जितना बड़ा टॉपर हो, चाहे जितने से जितना बड़ा वो बच्चा कमज़ोर हो पढ़ने में, ठीक है। तो देखिए हमको करना क्या है कि जो मॉडल पेपर हैं, ये क्लास 10 तो क्लास 12 दोनों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। जो मॉडल पेपर होते हैं हम लोग के, मॉडल पेपर किसको बोलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा लो, ठीक है, या फिर जो अवतार विद्या आप लोग पढ़ रहे हो उसमें दे रखा होगा, जैसे एक तरह से आता है कि 2024 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मॉडल पेपर उसको हम लोग बोलते हैं। एक तरह से सीक्वेंस होता है कैसे आपको क्वेश्चन पेपर पूछा रहेगा, तो वो आप सारे लगा सकते हो। उसके बाद सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़िए। महत्वपूर्ण टॉपिक मतलब जो आपके सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को लग रहे हैं या फिर 3 से 4 साल 5 साल से लगातार वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक, फिर महत्वपूर्ण प्रश्न भी वही चीज़ हो गया, जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। टॉपिक एक पूरा अलग होता है, टॉपिक के अंदर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टॉपिक अलग होता है, प्रश्न अलग होते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अलावा कि पिछले साल के जो पेपर हैं हमारे 2023, 2022, 2020, 2019, तो पिछले 3 से 4 सालों के पेपर आप लोग देख लीजिए, केवल पढ़िए ना, एक बार देख लीजिए कि जो जो उसमें पूछा गया उन क्वेश्चनों की आपकी तैयारी है कि नहीं। नहीं है तो करिए, है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोग को हाल हाल में पास करा देगा। मतलब हर सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ रखा है, अगर आप इन पॉइंट पे फोकस करोगे तो आप लोग 100% गारंटी कि आप लोग पास हो जाओगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बोर्ड एग्जाम की कोई हुआ नहीं होता है, केवल आपको जो पढ़ा है फुल कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर और जाकर सीधे लिख आइए। कुछ भी नया मत पढ़िए इस समय, आप लोग को बताएं कुछ भी नया नहीं। जितना आप लोगों ने पढ़ रखा है, भले चाहे आपने 10 चैप्टर में से केवल आपके 4 ही चैप्टर तैयार हैं, ठीक है, तो उन 4 चैप्टरों को आप इतना मजबूत कर लीजिए कि उसमें से फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप वहाँ पर मुंह ना बनाओ बैठ के, ठीक है। मतलब बाकी के 6 चैप्टर पर आप फोकस ना करिए। अगर 10 में से 4 तैयार हैं तो 4 ही को पक्का करिए। ये ना सोचिए यार 4 तैयार है ना, कम से कम 8 कर लें तो 4 और पढ़ लें, तो जो 4 और पढ़ोगे उसके चक्कर में पिछले भी 4 आप भूल जाओगे। मतलब समझे यहाँ पर क्या करना है कि जो चैप्टर हमारे अच्छी तरह से तैयार हैं उनको हमें और मजबूत करना है, ठीक है, नया नहीं पढ़ना है। फिर क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए। सेल्फ स्टडी अगर बात करें तो यहाँ पर कि आपको स्कूल इस समय बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है।
मतलब स्कूल या फिर कोचिंग आपको या फिर किसी दूसरे दोस्त के आप चले गए पढ़ने, यार चलो तुम्हारा भी हाई स्कूल है हमारा भी हाई स्कूल है, या फिर तुम्हारा भी इंटर हमारा भी इंटर, चलो बैठ के साथ में पढ़ते हैं। तो ये काम आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी अपने आप जितना पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा। फिर क्या है यहाँ पर, स्मार्ट वर्क से पढ़ाई। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है, दो वर्क होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या है कि जो टॉपर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, और हम लोग जैसे मतलब जो बच्चे बेचारे रह जाते हैं, थोड़ा बहुत फेल हो जाते हैं या फिर जो कम नंबर पाते हैं, वो लोग हार्ड वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क और इसमें अंतर क्या है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बता दें, इस पहले तो हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क की कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो स्मार्ट वर्क वो होता है, देखिए कि आपने क्या करा कि इस समय जो टाइम कम हो, ठीक है, जैसे आपके पास इस समय केवल 15 से 20 दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको पूरी बुक उठाइए, एक तरफ से आपने बुक अपने सामने रखी, फिर यहाँ चाहे वो आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक हो या फिर अवतार हो, जिससे भी आप पढ़ते हो, सार्थक वगैरह या फिर कोई भी बुक हो, तो स्टार्टिंग से मतलब चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक, बिल्कुल जो भी चैप्टर हो आपका, ठीक है, लास्ट चैप्टर तक पूरा ध्यान से देखिए, जो जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है और जो जो पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में लगातार, वो क्वेश्चन आप एक जगह नोट कर लीजिए सारे, ठीक है। तो लगभग हमें लग रहा है कि 60 से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, केवल उन क्वेश्चनों को तैयार कीजिए। ये होता है स्मार्ट वर्क। पूरा चैप्टर मत पढ़िए कि जो नहीं आ रहा है वो भी पढ़ते चले जा रहे हैं गधों के से, ठीक है, वो नहीं करना है आपको। यहाँ पर स्मार्ट वर्क इसी को कहा गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक आप केवल पॉइंट कर लीजिए, अलग लिख लीजिए, और उतने ही टॉपिक आपको केवल पेपर से पहले पढ़ के जाने हैं। तो ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब देखते हैं हार्ड वर्क क्या होता है। हार्ड वर्क, जैसा कि अभी हमने आप लोग को बताया कि हार्ड वर्क क्या होगा कि क्या करेंगे कि मतलब जो ऐसे थोड़े बच्चे होते हैं कि मतलब चैप्टर 1 से उन्होंने उठाया कि भैया जल्दी जल्दी पूरा पढ़ लें, एग्जाम है हमारा, तो उन्होंने एक एक हेडिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं वो भी पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, सब पूरा। अब क्या हुआ, 2-3 दिन होगा उनका पहले ही चैप्टर में वो लटके हुए हैं। तो भैया अगर आप 3 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कई सब्जेक्ट हैं आपके पास, 5-6 सब्जेक्ट कम नहीं होते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ बात। तो स्मार्ट वर्क से पढ़ाई करनी है, ना कि हार्ड वर्क से। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और आप लोग को बता दें, बिल्कुल भी जो इस समय जो समय है आपका, ये 15 से 20 दिन मेहनत करने का समय, अगर आप इसमें मेहनत कर ले गए तो आप अपना 1 साल जो बचा सकते हो। मतलब जो बच्चे यहाँ पर थोड़ा आलस कर गए या फिर थोड़ा ढिलाई दे दी, यार ये मेरा तैयार है सब, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना है। कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। अगर आप हल्का सा भी इसमें लटक जाते हो तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम केवल यहीं पे एंड करना चाहेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।